नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। विषय है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज महोदय शेखर कुमार यादव। इनका नाम पहले भी हम एक आधे बार सुन चुके हैं किसी विषय में। मुझे बहुत बड़े राष्ट्रवादी लगते हैं। वो किसी प्रोग्राम में गए, विश्व हिंदू परिषद, भारतवर्ष हिंदुओं का देश है, आज से नहीं, ट्रेडिशनली हजारों सालों से, और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि हिंदू धर्म होने के साथ साथ एक जीवन शैली भी है। तो बात हो रही थी कि शेखर कुमार यादव विश्व हिंदू परिषद के किसी प्रोग्राम में गए और वहां अपने विचार रखे। विचार रखने के बाद पूरे देश में हंगामा हुआ। पूरे देश में क्या, संसद में कुछ माननीय बोलने लगे कि इन जज महोदय के अगेंस्ट महाभियोग लाना चाहिए, इंपीचमेंट होना चाहिए, इनकी निंदा होनी चाहिए, ये तो इन्होंने बड़ा गलत काम किया, बड़ा खराब काम किया। अब आप जरा सोचिए कि भारत की हर न्यायपालिका में ये अभिव्यक्ति की आजादी के मुकदमे होते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बोलने की आजादी है, इसका निर्णय ये जज लोग देते हैं। हर जगह सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और निचली अदालत तक ये देती है कि वो व्यक्ति बोल सकता है कि नहीं। लेकिन एक जज जो ये फैसला देता है उसको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। भाई, गजब का माइंडसेट रखते हो, गजब की सोच रखते हो कि जो व्यक्ति ये निर्णय देता है कि कोई व्यक्ति बोल सकता है कि नहीं, आप संसद में बैठे बैठे कहा करते हो कि हमारी आवाज बंद की जा रही है। आप वहीं पर बैठकर गाली देते हो प्रधानमंत्री को और कह रहे हो हमारी आवाज बंद कर दी जाती है, और आप ही कह रहे हो कि एक जज अपने विचार सार्वजनिक मंच पर नहीं रख सकता। अच्छा, उसके बाद दलील दी गई कि भाई जो जज हैं वो एक शपथ लेते हैं, वो शपथ से बंधे होते हैं। साथियों, हर व्यक्ति शपथ लेता है, हर सरकारी कर्मचारी शपथ लेता है, और खास तौर से संसद में बैठने वाले ये माननीय, ये सांसद बाकायदा बहुत बड़ी शपथ लेते हैं, पद गोपनीयता ना जाने क्या क्या की। और वहीं पर ये महोदय, ये लोग जय फिलिस्तीन कह के शपथ लेते हैं। भारत में सांसद होने की शपथ जय फिलिस्तीन होकर लेते हैं, और उसके बाद ये क्या करते हैं, इनका आचरण क्या होता है आपको मालूम है? पूरा संसद विरोधी, भारत विरोधी, देश विरोधी ये आचरण होता है। यहीं पर हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, हामिद अंसारी। वो, मुझे ठीक से याद नहीं है कि उस समय वो पद पर थे या नहीं थे, उसके कोई मायने नहीं है। अगर नहीं भी, रिटायर भी हो गए होंगे, तो वो ऐसे समारोह में बैठे थे जहां पर देशद्रोही लोगों का वो फोरम था, वहां पर बैठे थे, और वहां बैठ करके आपत्तिजनक बात भी कह रहे थे, उन लोगों की हाँ में हाँ भी मिला रहे थे। ऐसा भी हमने देखा। कुछ नहीं वो कोई बोला, यही लोग कुछ नहीं बोले जो आज आपत्ति जता रहे हैं। और जो आपत्ति जता रहे हैं साथियों, ये स्वयं संसद में होते हुए भी बाहर वकालत की प्रैक्टिस करते हैं। कोई क्रिकेट की कमेंट्री करता है, कोई टीवी का प्रोग्राम करता है, कोई कलाकारी करता है, कोई अपना बिजनेस करता है, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग करता है, कोई कुछ करता है। सब शपथ विरोधी है साथियों। इसी देश के एक महोदय गृह मंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी थे, और इन पदों पर रहते हुए वो सिम्मी के आतंकियों का मुकदमा लड़ते, कहते थे कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट का वकील भी हूं। क्या ऐसा संभव है शपथ के बाद? ऐसे ऐसे गलत काम, देश विरोधी, देशद्रोही काम इस भारत में होते रहे हैं। तो आज एक राष्ट्रवादी जज ने एक फोरम में क्या कहा, अब वो भी आपको बता देता हूं क्या कहा। उन्होंने कहा समान आचरण संहिता होनी चाहिए।
क्या भैया आपके आर्टिकल 44 में संविधान में यह नहीं कहा गया है कि जल्दी से जल्दी यूसीसी को लागू किया जाए? क्या नहीं कहा गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जाने कितनी बार रिमाइंडर नहीं दिए केंद्र सरकार को कि भाई साहब जल्दी से जल्दी आप इसको लागू करिए? क्या जब संविधान बन रहा था तो वहां संविधान की पीठ ने लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं किया था कि यूसीसी होना चाहिए? और भाई क्यों नहीं होना चाहिए? जरा बता दीजिए क्यों नहीं होना चाहिए? इस दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसमें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून होते हैं? तो अगर यूसीसी की बात कह रहे हैं तो वो गलत है। महाभियोग चलाओगे ऐसे जज के खिलाफ। खैर, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि इस देश में बहुसंख्यक के हिसाब से देश चलेगा। भैया इसकी आलोचना क्यों कर रहे हो? डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसकी ज्यादा संख्या होती है वही तो सरकार बनाता है। बहुसंख्यक का क्या मतलब होता है? किसी नेता को कितने वोट मिले उसके आधार पर वो जीतता है। तो बहुसंख्यक का मतलब क्या हुआ? तो आप कहना क्या चाहते हो? बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या होती है? अल्पसंख्यक पूरी दुनिया में और यूनाइटेड नेशंस की परिभाषा में वही कहे जाते हैं जो 1% से कम होते हैं। आप क्या चाहते हो? 25-30%? 25% तो आज नोन है। अभी 26 में जनगणना होने दीजिए, यह संख्या 30% आएगी। 25 से 30% जनसंख्या वालों को माइनॉरिटी कहते हो? शर्म आनी चाहिए। वो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। अगर माइनॉरिटी है तो यहां पारसी हैं, यहां पर यहूदी भी हैं, यहां पे जैन भी हैं। जैन को नहीं मानता मैं, अलग हैं, लेकिन वैसे जो आपकी परिभाषा है तो यहां पर वो लोग लेस देन 1% वाले वो हैं माइनॉरिटी। तो भैया तुम अपने आप को क्यों माइनॉरिटी कह रहे हो? किस किस मुंह से कह रहे हो अपने आप को माइनॉरिटी? तो शेखर कुमार यादव जी ने क्या गलत कह दिया कि ये देश किसी माइनॉरिटी के कानून से नहीं चलेगा? माइनॉरिटी शब्द नहीं बोला, उन्होंने बोला कि कोई ऐसा धर्म समुदाय हो तो अपने हिसाब से कानून नहीं चलाएगा। भाई साहब क्या गलत है? संविधान भी यही कहता है। संविधान में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपका देश सेकुलर है। सेकुलर भी बाद में जोड़ा 1976 में। सेकुलर जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, और अगर सेकुलर जोड़ दिया तो माइनॉरिटी का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमारा देश सेकुलर है तो माइनॉरिटी का कोई मतलब ही नहीं। तब तो ना कोई मेजॉरिटी ना कोई माइनॉरिटी। काहे रोज रोज चिल्लाते रहते हो कि माइनॉरिटी है? हम माइनॉरिटी हैं। 30% वाले लोग माइनॉरिटी होते हैं? खैर, जो शेखर कुमार यादव के आचरण की आलोचना ये लोग जो कर रहे हैं, ये ऐसे लोग जो आतंक समर्थक हैं और आतंकियों के मुकदमे लड़ते हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो इस देश में जो मुगल आए थे उनकी तरफदारी करते हैं। वैसे कहते हैं कि देश 47 के बाद बना, और वैसे ऐसे कहेंगे कि वो जो मुगल थे उन्होंने सही किया, मंदिर तोड़ दिए, सही किया, मंदिरों के ऊपर मस्जिद बना दी, सही किया, अब ना तोड़ो। भैया जब देश 47 में है तो भैया फिर मुगलों की क्यों तरफदारी कर रहे हो? खैर, मैंने शपथ की बात कर दी, यूसीसी की बात कर दी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात कर दी। हर तरफ से शेखर कुमार यादव ने जो कुछ भी किया है वो बतौर जज के आचरण के हिसाब से किया है। शपथ में भी क्या होता है? शपथ में होता है कि हम कानून की रक्षा करेंगे। वो खुद ही कह रहे हैं कि देश कानून से चलना चाहिए, किसी समुदाय के कानून से नहीं चलना चाहिए। यही तो संविधान में लिखा हुआ है। वो कहते हैं उसमें लिखा है कि देश की एकता, अखंडता और पक्षपात नहीं करेंगे। तो किसका पक्षपात कर रहे हैं भाई? भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, हिंदुओं के फोरम में गए हुए हैं। कहां पक्षपात है भैया? जो माइनॉरिटी जिसको आप कह रहे हो वो भी हिंदू है, पहले भी था हिंदू, आज भी परिभाषा के अनुसार हिंदू है। मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि शेखर कुमार यादव मुझे पहले ऐसे जज दिखे हैं। पहले से मतलब है क्लियर कट, पहले ऐसे जज दिखे हैं। आमतौर पे क्या होता है कि हम जजों को देखते हैं कि वो थोड़ी सी वामपंथी सोच होती है, पारिवारिक सोच होती है, और थोड़े से उनके फैसलों में उनका एक अलग माइंडसेट दिखता है।
पहले जज दिखते हैं हमें जो एक राष्ट्रवादी भी हैं जज होने के साथ साथ। होना चाहिए, हर व्यक्ति को राष्ट्रवादी होना चाहिए। और यही संसद में बैठे हुए ये 50-60 लोग ये कहते हैं कि ना, राष्ट्रवादी होना गुनाह है, देशद्रोही होना अच्छी बात है, और वैसे ही ये आचरण करते हैं। मैं, एक और जाति है यादव जाति, मैं उस जाति से, मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता हूं, बिल्कुल भी नहीं रखता हूं, लेकिन चूंकि ये बात कॉन्टेक्स्ट में सही है कि एक पार्टी है जो MY इक्वेशन लेके चलती है, उसमें Y का मतलब यादव होता है। वो कम्युनिटी इन राष्ट्रवादी जज से थोड़ी प्रेरणा तो ले कि वो देश के लिए ऐसा कह रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसी आलोचना झेल रहे हैं, और बात महाभियोग तक आ गई है। वो कायदे से नौकरी करें और जैसे बाकी जज कर रहे हैं वैसे ही निर्णय दें और चुपचाप बैठे रहें। क्या जरूरत है उनको ऐसा करने की, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं। मैं उस MY समीकरण वाले Y लोगों से ये अपील करूंगा, देखो कि राष्ट्रवादी सोच क्या होती है, देश से जुड़ना क्या होता है, भारत में भारतीय होना क्या होता है। तुम अगर विदेशियों का साथ दे करके देश तोड़ने वालों को सत्ता अगर देते हो तो सबसे बड़े दोषी तुम हो। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।